इंडिया सपनों का देश है। यहाँ हर रोज लाखों लोग एक बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश रखते हैं। कई लोग तो हालात की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी करते हैं। वो तारों को छूने की कोशिश करते हैं। इनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही साधारण परिवार से होते हैं। उनके अंदर कुछ बड़ा करने की ताकत होती है। ऐसी कहानियां हमें अंदर से प्रेरित करती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि अगर इरादे बुलंद हों तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। विजय शेखर शर्मा का सफर भी ऐसी ही एक कहानी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे और पले बढ़े विजय की कहानी सपनों की ताकत और अटूट मानवीय भावना का जीता जागता उदाहरण है। यह कहानी भारत और दुनिया भर के लाखों लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ती है। यह कहानी अलीगढ़ के एक छोटे शहर के लड़के की है जो खुद पर अटूट विश्वास रखता था और उसने भारत के लेन देन के तरीके को ही बदल डाला। यह कहानी है विजय शेखर शर्मा की, उस इंसान की जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और इस प्रक्रिया में एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। पेटीएम। विजय शेखर शर्मा की कहानी उत्तर प्रदेश के चहल पहल भरे शहर अलीगढ़ से शुरू होती है। एक साधारण परिवार में जन्मे विजय का बचपन सरल लेकिन समृद्ध था। उनके पिता जो एक स्कूल शिक्षक थे ने उन्हें कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ता के मूल्यों से अवगत कराया। छोटे विजय एक तेज और जिज्ञासु बच्चे थे। उनमें ज्ञान की प्यास थी और अपने आसपास की दुनिया के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में, खासकर गणित और विज्ञान में, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे टेक्नोलॉजी विषयों के प्रति उनकी शुरुआती योग्यता का पता चला। उन्हें क्या पता था कि तकनीक के प्रति यह शुरुआती आकर्षण एक दिन उनके भाग्य को आकार देगा। विजय की शैक्षणिक यात्रा उन्हें दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ले गई। उन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। हालांकि उनके कॉलेज के साल संघर्षों से खाली नहीं थे। एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने के कारण विजय अपने परिवार की आर्थिक तंगी से अच्छी तरह वाकिफ थे। अपनी शिक्षा के लिए उन्होंने पार्ट टाइम नौकरियां की। उन्होंने अखबार और पत्रिकाएं पढ़कर खुद अंग्रेजी सिखाई। इन चुनौतियों के बावजूद विजय का दृढ़ डिटर्मिनेशन कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने सम्मान के साथ स्नातक किया, यह साबित करते हुए कि प्रतिकूलता अक्सर सफलता की सीढ़ी का काम करती है। उनकी इंजीनियरिंग शिक्षा ने उन्हें टेक्नोलॉजी फाउंडेशन और समस्या समाधान कौशल से लैस किया, जो बाद में उनके वेंचरशीलता साम्राज्य के निर्माण में सहायक साबित हुए। एक छात्र के रूप में भी विजय के पास एक तेज व्यावसायिक कौशल था। वह उन जगहों पर अवसर देखते थे जहां दूसरे चुनौतियां देखते थे। उन्होंने कॉलेज में रहते हुए ही एक कंपनी की सह स्थापना की। वेंचरिता की दुनिया में इस शुरुआती प्रवेश ने उनके अंदर एक जुनून जगा दिया। इसने उन्हें जमीन से कुछ बनाने की चुनौतियों और पुरस्कारों का स्वाद चखाया। इस एक्सपीरियंस ने वास्तव में कुछ प्रभावशाली बनाने की उनकी इच्छा को हवा दी। वह दुनिया में कुछ फर्क करना चाहता था। यह ड्राइव उन्हें उनके अगले बड़े उद्यम की ओर ले जाएगा, जो भारत के लेन देन के तरीके को बदल देगा। भाग 5, आवश्यकता की पहचान। पेटीएम का जन्म। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत एक डिजिटल क्रांति के कगार पर था। मोबाइल फोन तेजी से सर्वव्यापी होते जा रहे थे, लेकिन मोबाइल तकनीक की क्षमता काफी हद तक अप्रयुक्त थी, खासकर वित्तीय लेन देन के क्षेत्र में। विजय ने इस कमी को पहचाना। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां मोबाइल फोन भुगतान के लिए प्राथमिक उपकरण बन जाएंगे, जिससे सभी के लिए लेन देन आसान और अधिक सुलभ हो जाएगा। इसी विजन से 2010 में पेटीएम का जन्म हुआ। यह नाम, जो खुद पे थ्रू मोबाइल का संक्षिप्त रूप है, एक सहज और सर्वव्यापी मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म बनाने के लिए विजय की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। पेटीएम के साथ विजय ने भारत के वित्तीय परिदृश्य में क्रांति लाने, जनता तक डिजिटल भुगतान की सुविधा और सुरक्षा पहुंचाने के मिशन पर काम शुरू किया। भाग 6, शुरुआती चुनौतियों का सामना। पेटीएम के शुरुआती दिन आसान नहीं थे।
लोगों को अपने पैसे के साथ एक नए अनजान प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने के लिए मनाना एक बड़ी बाधा थी। मोबाइल पेमेंट का कॉन्सेप्ट अभी शुरुआती दौर में था। कई लोग इसकी सुरक्षा और विश्वसनीयता को लेकर संशय में थे। विजय और उनकी टीम के लिए यह काम बहुत कठिन था। बिना हतोत्साहित हुए उन्होंने उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और अपने प्लेटफॉर्म में विश्वास पैदा करने के लिए एक अथक मिशन पर काम शुरू किया। वे घर घर जाकर लोगों को मोबाइल पेमेंट के फायदे समझाते रहे। उन्होंने छोटे व्यवसायों के साथ साझेदारी की, उन्हें भुगतान स्वीकार करने का एक सुविधाजनक और किफायती तरीका प्रदान किया। भाग 7, दृढ़ता के साथ बाधाओं पर काबू पाना। सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती। रास्ते में पेटीएम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। कई कंपनियां तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए होड़ लगा रही थीं। दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी बाधाएं थीं। नियामक बाधाओं को पार करना पड़ा। हालांकि विजय का अपने विजन पर से विश्वास कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अटूट दृढ़ डिटर्मिनेशन के साथ अपनी टीम का नेतृत्व किया, उन्हें हर बाधा से पार पाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उनमें नवाचार और कीपाथक केंद्रित संस्कृति डाली। वास्तविक लोगों के लिए वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने पर यह ध्यान पेटीएम की सफलता का एक प्रमुख चालक बनेगा। भाग 8, पेटीएम का तेजी से उदय। अपने विजन के प्रति विजय की अटूट प्रतिबद्धता रंग लाने लगी। पेटीएम को लोकप्रियता मिली। अधिक से अधिक लोगों ने मोबाइल भुगतान की सुविधा और एक्सेसिबिलिटी को अपनाया। कंपनी के उपयोगकर्ता आधार में तेजी से वृद्धि हुई। खासकर 2016 में भारत सरकार की नोटबंदी की पहल के बाद, जिसने डिजिटल भुगतान उद्योग को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। पेटीएम एक साधारण मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म से विकसित होकर एक व्यापक वित्तीय सेवा पारिस्थितिकी तंत्र बन गया। इसने कई तरह की सेवाएं दी, जिनमें बिल भुगतान, मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन शॉपिंग और यहां तक कि निवेश भी शामिल है। विजय के नेतृत्व में पेटीएम भारत में डिजिटल भुगतान का पर्याय बन गया था। भाग 9, भारत के वित्तीय परिदृश्य को बदलना। भारत के वित्तीय परिदृश्य पर पेटीएम का इंपैक्ट किसी क्रांति से कम नहीं रहा है। कंपनी ने वित्तीय समावेशन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाखों बैंक रहित और कम बैंकिंग सुविधाओं वाले भारतीयों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाया। इसने सभी के लिए डिजिटल लेन देन को सुलभ बनाया, जिससे देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने का अधिकार मिला। इसने बदले में वेंचरिता को बढ़ावा दिया, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया और भारत के वित्तीय बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने में मदद की। भाग 10, प्रेरणा का एक बीकन। एक छोटे शहर के लड़के से स्वनिर्मित अरबपति बनने तक का विजय शेखर शर्मा का सफर दुनिया भर के इच्छुक वेंचरियों और सपने देखने वालों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जुनून, दृढ़ता और खुद पर अटूट विश्वास के साथ सबसे साहसी सपनों को भी साकार किया जा सकता है। विजय की कहानी नवाचार की शक्ति, वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के इंपॉर्टेंस और दुनिया पर एक दृढ़ व्यक्ति के इंपैक्ट का प्रमाण है। उन्होंने हमें दिखाया है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता है और कोई भी बाधा बहुत कठिन नहीं होती है जब कोई इसे करने की ठान लेता है। विजय शेखर शर्मा का सफर इस बात की याद दिलाता है कि भविष्य उन्हीं का है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और उन सपनों को साकार करने का प्रयास करते हैं।